नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सहयोगियों के साथ रोहित रंजन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और इस बड़े मंच पर देश के सबसे विश्वसनीय, देश के सबसे चर्चित शो और पब्लिक डिमांड पर तैयार किए गए शो में आज हम कंबल वाले बाबा के दावों की पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल में शामिल हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, बहुत दूर दराज से आए हुए लोग भी, जिनके अपने शायद इस वक्त तकलीफ में हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कंबल उड़ाकर बाबा उनकी तकलीफ को हर ले। लेकिन उनके दावों में कितना दम है, कितनी सत्यता है, इसे हम विज्ञान की कसौटी पर भी नापेंगे, आंकेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ है। तो बस अब हम शुरू कर रहे हैं ये मेगा शो, ये सबसे बड़ा शो। और शुरुआत में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा और गणेश यादव से। आइए कंबल वाले बाबा, जोरदार तालियों के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि कंबल वाले बाबा आज बहुत सारे उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आज बाबा के लिए होंगे। तो आइए बाबा, सबसे पहले तो इस मंच पर हमारे साथ पहले खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत स्वागत है कंबल वाले बाबा आपका न्यूज नेशन के इस मंच पे। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, मेरे भी जहन में है, कि कंबल वाले बाबा की इतनी डिमांड क्यों है हिमानी? और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि इस कंबल पे ऐसा क्या है खास जो इससे चमत्कार होते हैं? माने दी हुआ ये कहानी सुनूंगा मैं। ये प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा सवाल तो सबका ये भी बना हुआ है कंबल वाले बाबा की, ये कंबल अगर आपका ले लिया जाए तो आप भी क्या इस तरीके से आम इंसान बन जाएंगे? इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। सवाल तो ये भी है कि आपका यूएसपी बाबा ये कंबल है, लेकिन इस कंबल का यूएसपी है कि आज तक धुला नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी कि आज तक धुला क्यों नहीं है। तो बस इतने सारे अगर प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये क्या किस्सा है इस कंबल का? यही कंबल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ, यही कंबल है। हाँ। अच्छा, ये कंबल और कितने वर्षों से धुला नहीं? उसको मैं 4 साल का था तब से मेरा आधा। अभी आपकी आयु? अभी 54 साल है। 50 साल से गोल्डन जुबली। और हमको वो ये करवा लो, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? लेकिन बाबा बीमारी ठीक करने के लिए तो दुआओं की दवाओं, मतलब पहले तो दवा, पहले तो दवा दोनों है। जब दवा काम ना करे इसमें तो दुआ और दवाई दोनों है। अच्छा। हाँ, कोई छोटा बच्चा रोता था, माँ उसको आंचल डाल देती थी। बिल्कुल। अगर बाबा मैं ये कंबल ओढ़ लूं आपकी तरह तो क्या मैं भी ये सारी विद्या सीख जाऊंगी? क्योंकि मन में ये सवाल आप सभी कोई विद्या नहीं है, इसमें कोई विद्या नहीं है, कोई जादू नहीं, ये माँ की शक्ति है। अच्छा, और रंजना ने तो आज काले कपड़े भी पहने हैं। मैं इसीलिए आई तो काले ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई विद्या है? लेकिन मुझे ये भी जानना था आपसे कि कैसे आप इतनी डिमांड में आ गए। आगे इस पर भी बात करेंगे कि आज देखिए ना कैसे सैलाब है हमारे स्टूडियो में आपके लिए। अमृता, अगर ये कंबल धुलवा दिया जाए बाबा तो क्या होगा, ये बताइए। अभी वो तो मैंने कभी धुलवाई नहीं, मुझे पता नहीं तो है। कोशिश भी नहीं की आपने? नहीं, मैं कभी नहीं। और अगर इन्फेक्शन हो गया तो? नहीं होता है ना। नहीं होता? नहीं होता। मैं तो दिन भर मेरे पास में रखता हूँ, मेरे को क्यों नहीं होता? हाँ। तो कभी अब ये ट्राई करें कि आप इसे धुलवाने दे दें। आप कोशिश भी नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं चल रहा है, बिना धुले तो चल रहा है। क्या ऐसे कंबल और भी मिलते हैं? तो बस एक आप एक यही रखते हैं, तब से यही रखा है। यही है। क्या आपका दावा कभी फेल हुआ है? कभी कोई दावा? तो नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो आज देखना होगा। आज दावों की पड़ताल होगी लाइव। तो अब एक बात तो हो गया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मेरे सहयोगियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। और बाबा, चूंकि आपने 4 बार मेरे साथ हमारे स्टूडियो में दरबार लगाया है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न अब मेरे और बढ़ भी चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ बैठे, क्योंकि अब सवालों की शुरुआत होगी और आपके दावों की सत्यता भी आंकी जाएगी। और मेरे सहयोगी भी अब लोगों के बीच में पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में मेरी सहयोगी अमृता ने यहाँ दूर दराज से आए लोगों से बात की, उनकी तकलीफों को जाना और ये बताया कि कितने संघर्ष के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मैं कंबल बाबा आ रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दरबार में। हर बीमारी का इलाज करूंगा। कंबल वाले बाबा का ग्रैंड दरबार न्यूज नेशन पर पहली बार
क्या क्या है कंबल के चमत्कार दिखाएंगे आपको न्यूज नेशन पर लगातार। कहाँ से आए हैं आप? संगरूर पंजाब से। सभी जगह से आस टूट चुकी है। आप कहाँ से आए सर? राजस्थान से। किस उम्मीद से आए? विश्वास है कि कुछ इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने जिस चीज का इलाज करने से मना कर दिया, क्या कंबल वाले बाबा के पास उसका इलाज होगा? पाखंड तो नहीं है कोई? वैसे जब टीवी पे देखते हैं तो नहीं लगता कि पाखंड है जी, मतलब टीवी पर देखते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन आज आमने सामने देखेंगे लोग। हिमाचल से, कांगड़ा से। हिमाचल से आप यहाँ पहुँची हैं, क्या उम्मीद से आई? आशा करके आए हैं कि बेटे के लिए आए हैं, बेटा ठीक होगा। लगता है कि आपके हस्बैंड यहाँ से ठीक होकर जाएंगे? होके जाएंगे। पहली दफा आई हैं? कहाँ से आए? कांगड़ा से जी। किस उम्मीद के साथ? कि बच्चा ठीक हो जाए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसको। तो 4 साल तो इसको इस पे हो गए व्हील चेयर पे। वैसे 5 साल का था तब वो डायग्नोज हो गया था कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, और डॉक्टरों ने जवाब दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। वाइफ है, इनके रीढ़ की हड्डी में पिछले 6-7 साल से प्रॉब्लम है, तो अभी चलने फिरने में भी मुश्किल होती है इनको। तो बाबा को हमने देखा तो बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम भी जाएं और हमारा भी कुछ हो, इसी वजह से हम लोग आए। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन सुने हैं कि बाबा जी अपने इस चमत्कार से ठीक कर देंगे। अच्छा, ऑपरेशन पे भरोसा नहीं है आपको? मेडिकल सर्विस पे सर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि बाबा का कंबल ठीक कर देगा? जी मैडम जी। क्यों? मैडम होती हैं दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो डॉक्टरों के पास भरोसा आपका टूट चुका है? डॉक्टरों का तो ऐसे दे रहे हैं कि अभी बताइए 10 साल से शुगर की गोली खा रहा हूँ और शुगर बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है, तो अब क्या भरोसा करें बताइए। हमने मतलब न्यूज नेशन पे ही देखी थी बाबा जी की वीडियो, तो मेरी बेटी है ये, इसको लेकर आई हूँ मैं। ये बोलती नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, 9 साल की है ये। तो आपको क्या लगता है कि कंबल से कैसे इलाज संभव है? क्या इस पे यकीन करना आसान है? हाँ, आप देखते हैं तो यकीन कर सकते हैं। कोविड हुआ, कोविड के बाद हम बेड से उठ ही नहीं पाए, फिर जहाँ तहाँ जो जहाँ बताया वहाँ ट्रीटमेंट कराने गए। ट्रीटमेंट चलते रहा, देखा न्यूज़ नेशन पे तो एक उम्मीद जगी। आपके और भी शो में दिखाया कि बहुत सारे मरीजों को जो चल नहीं पा रहे थे और वो चल पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू माई सेल्फ विटनेस। न्यूज नेशन एक मौका लोगों को दे रहा है कि जो आप टीवी पर देख रहे हैं वो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ कैसे देख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। 5 साल की उम्र में हमको इसका पता चला, ये गिरने लग गया था। डॉक्टर कहते कि इसका ऑल इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं इलाज नहीं है, पर फिर भी ऑल इंडिया में इसका इलाज नहीं है। ये गौर से सुनिए जरा आप। और आज इसका इलाज क्या कंबल वाले बाबा कर पाएंगे? हर सवाल का जवाब दूंगा न्यूज नेशन पे। तो बाबा के दावों को आपने सुन लिया। अब बाबा के दावों में कितना दम है, क्योंकि 4 बार बाबा का मंच यहाँ पर सजा और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिन्होंने 3 या 4 बार हाजिरी लगा दी है, तो 5वीं बार में क्या बदलने वाला है वो भी देखेंगे। लेकिन आज इस बाबा के दरबार में अभी जो मरीज अभी मंच पर आएंगे और बाबा के कंबल से उनका इलाज होगा, मैं उनको बुलाऊं बाबा? तो अनुष्का आई है राजस्थान सीकर से। अनुष्का, आप उनको मंच पे लेकर आ जाइए। मायावती हैं सोनीपत से, मायावती होंगी सोनीपत से। आप जहां भी हैं यहां आ जाइए मंच पर। और शिव कुमार हैं दिल्ली से आए हुए। शिव कुमार साहब जहां भी हैं आइए मंच पे आइए, बाबा यहीं पे आपका इलाज करेंगे। तो बाबा मैं इनको मंच पे बुला रहा हूं, माइक आप मुझे दे दी क्योंकि आपको तो मंच पे बुला रहा हूं। इनकी तकलीफ को मतलब अभी कम आपको परखा भी जाएगा यहाँ पे। हाँ, मेरा भी चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा आज। आपके दीजिए ना, आपको आपने जो भी चैलेंज दिया। आइए मंच पे आइए यहाँ पे आइए। हाँ, नहीं, एक बार मेरे को सामने से जॉब मिलेगा तो मैं जॉब बिल्कुल। यहाँ पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले मुझे लगता है बच्ची को देखेंगे। बैठ जाओ बैठने उनको दिक्कत नहीं। आ जाइए बाबा, आप चाहे तो उनको आप मंच पे ला पाएंगे? हाँ, ले आइए। हिमानी, बाबा ने तो कम्बल उड़ा के इलाज शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या लगता है बाबा के इस दरबार में कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है?
कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है। पहले तो मैं परिचय फटाफट से करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा जी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ है। न्यूरोलॉजिस्ट भी डॉक्टर आशीष दुग्गल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर क्या लग रहा है, क्योंकि कंबल बाबा तो दावा करते हैं बाबूजी हैं, उनको तो शायद पार्किंसन है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत है, उनके चेहरे के हाव भाव भी थोड़े कम हैं। तो पार्किंसन की बीमारी का इलाज हो सकता है अगर दवाई ठीक से ली जाए। सिंडोपा करके, लीवोडोपा करके एक दवाई आती है। ये हो गया है, हो गया है। दौड़ के दिखाओ। आइए चलिए। क्या बाबा ये हो गया, ठीक हो गया? मैं नहीं, इनके हाथ कांप रहे हैं, वो ठीक कर देंगे वो। अब ये तो बाबा बताएंगे। आप ये दोनों खड़े, ये दोनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। आपका साइंस, आप नहीं, आपका साइंस पूरा भारतवर्ष का साइंस खड़ा कर सकते हैं। ये दोनों को कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। हाँ, ये नहीं, ये दोनों सुनिए, आप उसको 10% भी आराम कर दो, मैं जिम के बाद आपके हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। पॉइंट ये होता है कि जो थोड़ा बहुत है उससे फायदा क्या हो रहा है। अगर वो आदमी नॉर्मल चल ले, जैसे आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, तो मैं मान जाऊंगा। पर 5 बार आओ, पहला पूछो कितनी बार आए। नहीं तो दवाई कब खाई थी इन्होंने? नहीं, पर पहली बार आए ना, पहली बार। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर थोड़ा तसल्ली आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनका तो दावा यही है कि 5 बार में ये आपका काम है। आज बाबा को पहली बार में ये देख रहा हूं कि डॉक्टर को भी चैलेंज कर रहे हैं। अभी कैसे उनका हाथ जो कांप रहा है उसको ठीक कर दीजिए। मैं तो हाथ 5 बार आने दो, देखूं तो ठीक कर दूंगा। तो बाबा अगले पेशेंट को देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप नीचे बैठिए, मैं आपसे वहां पे बात कर लूंगा। आइए, क्या हुआ है इनको? साहब ये 5 साल तक तो सही थी बिल्कुल। अच्छा। 5 साल बाद में इसकी यहाँ कमर में दर्द उठता था। अच्छा। 5-10 सेकंड के लिए, और गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या बोला? 6 साल तक दुखी होकर डॉक्टर साहब ने कहा किसी और डॉक्टर को दिखा लो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसकी जांचें वगैरह हैं। ठीक है, उसको अभी आप रखिए, डॉक्टर्स ने वो देख लेंगे। हाँ, कुछ सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। फिर जयपुर दिखा के फिर अहमदाबाद दिखाया मैंने। अहमदाबाद में 2 साल से दिखाया, कुछ 20% फायदा है। कितनी उम्र हो गई इसकी? 12 साल। 12 वर्ष की। 5 वर्ष के बाद ही, 5 साल के बाद से इसको ये दिक्कतें शुरू हुई। यहाँ कमरे में दर्द उठता 5-10 सेकंड के लिए। तो आपको लगता है बाबा का कंबल ठीक कर देगा? उम्मीद के साथ है। लेकिन 5 बार आना पड़ता है, ये बहुत आ जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे, यहाँ बुलाएंगे यहाँ आ जाएंगे। हम राजस्थान पूछूंगा उस बच्ची से भी कि उसको कितना आराम हुआ है, क्योंकि बाबा तो वैसे उसको दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता? दर्द नहीं है, चल नहीं सकती, दर्द नहीं हो रहा है, चल नहीं सकती। ये बाबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, बाबा बोल रहे हैं उठो। ये अपने से उठ जाती है? नहीं उठ पाती है। बाबा वो पकड़ के खड़ी होती है। नहीं उठ पा रही बाबा, इसको मदद करें। हाँ, उठवाएं। तो ताकत लगा कोशिश कर। नहीं, सहारा मत दीजिए। 4 बार ऑपरेशन भी होता है। अच्छा। बाबा ये तो ऐसे ही चलती थी। नहीं, मैं अभी बताता हूँ उसका। नहीं, बिना सहारे के उठा पाएंगे बाबा इसको? ये दोबारा बैठ जाए तो आप उठा लेंगे? वही 5 बार लाने के बाद, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा। आपने सहारा दिया अभी? नहीं, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा, उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हर बार की बात है, 5 बार। नहीं, पर मैं तो 5 बार बुलाता हूँ सबको। ये ऐसे तो पहले भी चल रही थी। हाँ, अभी तो आपको बिल्कुल सही थी। हाँ, पंजे से नहीं, अभी जो आप मंच पर लेकर आए थे। हाँ, ऐसे चल रही जी। तो बेसिक चीजें हैं। हाँ, जो लोग काफी टाइम से देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। बेटा कुछ फर्क लग, एक सेकंड डॉक्टर, कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, नहीं बाबा, ये फर्क, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। हाँ, उसका हाथ पैर कोई काम नहीं करता, कमर कोई काम नहीं करती। उसको 5 बार लाना, 5 बार नहीं आने के लिए तैयार हो ना। आज ये 5वीं बार आया, और 5 बार आने के लिए। ठीक है डॉक्टर,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जब कंट्रोल ही नहीं है और सिर्फ यहाँ पे दिखाना कि हाथ पकड़ के चला रहे हैं और मेन प्रॉब्लम पे टारगेट ही नहीं कर रहे कि बच्ची कम से कम खड़ी होना सीखे या बैठना सीखे। अब तो पहले डॉक्टर जो बाबा हैं वो 5 बार का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि 5 बार मेरे पास आए, वो एक बार में कुछ परसेंट बता दें कि कुछ परसेंट का उनको फर्क। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम जब मेडिकल साइंस में कोई स्टडी करते हैं तो उसमें वी कंपेयर के किसी को हमने प्लेसिबो दिया, मतलब दवाई की जगह सपोज करिए पानी दिया और दूसरा को दवाई दी, देन देयर शुड बी कुछ एक मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए। देयर आर स्केल्स, 1% 2% की बात नहीं है। जैसे पार्किंसन के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल में अगर 30% का इंप्रूवमेंट है दवाई से तो हम मानते हैं दवाई काम कर रही है, नहीं तो वो दवाई काम नहीं कर रही, हम उस दवाई को पास ही नहीं करती है। लेकिन बाबा तो जिस तरह से कह रहे हैं मिश्रा जी, उस हिसाब से तो डॉक्टर की पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए। बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए, हमारी डिग्रियां फेल हैं। सबको एक एक कंबल दे देने चाहिए। और हम भी जाके मरीज को सिर्फ उठाएं, बिठाएं, चलाएं और उनको बोले जाइए। जब कोविड की वैक्सीन आई थी, एक बार देख लेते हैं उनका इलाज। दर्द क्या था? डिस्क तड़नस दबरी। अभी बाबा जब कुछ कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है, कुछ लग रहा है? लग रहा है, मैंने डॉक्टर की दवाई खा के छिक ली। हाँ छिक ली मैंने। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता ना, 5 साल होगी दवाई खाती, नहीं तो छोड़ दी। बाबा 5 साल से दवा खा रही है, क्या हो जाएगी? अब नहीं खाना पड़ेगा। क्या दिक्कत क्या पता चली? ये जो स्लिप डिस्क है वो थोड़ा इधर हो गया, कुछ नहीं है। क्योंकि अब 2 पेशेंट का जिनको बाबा ने अभी मंच पे बुलाया था उनका तो इलाज किया, जिसमें बच्ची ने अभी कहा कुछ सुधार नहीं है, और पार्किंसन के जो पेशेंट लग रहे थे उनके हाथों में अभी भी थरथराहट थी। तो अभी स्कोप ऑफ जो अभी जेन्युइनली दिखा हिमानी मुझे, अभी ऐसा कुछ बहुत इम्प्रूव नहीं दिखा। हालांकि बाबा का क्लेम अलग है, ये सिंगल सिटिंग हुई है, 5 सिटिंग बैठनी पड़ती है, तो मतलब मुझे लगता है कि बाद में आपकी ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन शायद वो कह रही है कि शायद उनको थोड़ा सा कुछ फर्क है। लेकिन डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर आपके पास ये प्लेकार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक हाथ में ले आओ। हरा और ये एक लाल है थम्स। हिमानी इलाज हो गया है। अच्छा 1 सेकंड डॉक्टर, ये बाबा मंत्र कौन सा पढ़ा आपने? आज तो पहली बार मैंने मंत्र पढ़ते हुए देखा। तो मैंने कोई मंत्र नहीं कुछ बुदबुदाया था। एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? अभी बाबा ने जो कुछ किया, इधर घूम जाइए, इधर घूमिए। बाबा ने जो किया कुछ फायदा लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या फायदा लग रहा है? ठीक लग रहा है, चलो एक दर्द नहीं होता इतना। अच्छा, पहले बहुत दर्द था। दर्द। डॉक्टर रिएक्शन आपने सुन लिया, चलिए ठीक है मैडम। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी, देखिए 3 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं डॉक्टर, वो कह रही है कि उनको थोड़ा सा फर्क लग रहा है। वो पास और फेल जो मैं कह रही थी ना आपसे, एक बार वो दिखा दीजिए। अभी देख लीजिए और उनको थोड़ी देर बाद दोबारा बुला लीजिएगा। हाँ। अगर यहाँ बेड होता तो मैं तब भी कर देता, वरना मैं तुरंत मैं खुद करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी वाले पर आप क्या कहेंगे, पास या फेल? ना 0 कुछ नहीं। वो प्लेकार्ड आपके पास है ना, आप उसको है ना, और उसके बाद फिर बुला लीजिएगा, मैं एक मैन्यूवर करके मैं दिखाऊंगा, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। आप अपना प्लेकार्ड दिखाइए और बताइए कि थम्स अप है या थम्स डाउन है। तीनों पेशेंट्स पे? तीनों पेशेंट। वो तो डॉक्टर साहब मेरे को कभी जिंदगी में कभी देने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब को, भारत के डॉक्टर मेरे को जिंदगी में कभी देने वाले हम भी करके दिखाएंगे ना, इनको आप बुला लीजिएगा थोड़ी देर बाद। पर ये आपके सामने दोनों पेशेंट है, 1% भी आराम करके दिखाओ ना, ये दोनों पर्सन आपके पास। हम सिर्फ खड़ा करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते ना। नहीं वो अरे पर एक बात आप मैं तो बोलता हूँ, आप एक बार खड़ा तो करके दिखाओ, आप खड़ा करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ पेशेंट के बीच में जाइए, मैं मंच पे बुलाऊं, उससे बेहतर है आप एक काम कीजिए। एक मिनट डॉक्टर, ये सब कुछ बताऊँ। पहली चीज होती है कि कोई सपोर्ट से आया, दूसरी चीज होती है फिर वॉकर में जाता है, तीसरी चीज होती है वो स्टिक से चलता है। आप बोलते नहीं, रंजना के पास जाइए, रंजना में से कोई है जो अपने आप चलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 मरीज है जिनको लेकर आप चैलेंज भी कर रहे हैं। आप किनके पास जाना चाहेंगे पहले आप ये बताइए। चालू करता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूछ लूँ इनको तकलीफ क्या है पहले। आपको कहाँ से आया? झुंझुनू राजस्थान से। और तकलीफ क्या है? ये एक एंकल है जो ये खराब हो रहा है मेरा। आप चल नहीं पाते? चला के दिखाइए पहले। अच्छा, संतुष्टि के लिए एक बार आप, अगर आप उठ पाते हैं थोड़ा सा, आप एक बार चल के दिखाइए ताकि डॉक्टर्स को पूरी संतुष्टि हो जाए कि किसी तरीके से इसमें जाल मिल नहीं। आप चलिए थोड़ा सा, तो मतलब आप धीरे धीरे चल पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। थोड़ा सा और चल लें फ्रीली, थोड़ा सा चल देख लेना कि इतना चल पाते हैं, बाद में कहेंगे 4 कदम और ठीक एक्स्ट्रा है। चलना। अभी बहुत से पेशेंट्स हैं डॉक्टर सर, आइए आप आ जाइए। कोई बात नहीं, आइए आप आइए। नहीं चल सकते आप। बहुत कम समय। मैं चलवा दूंगा आपको। ठीक है सर, आपका नंबर देंगे, पहले ये इलाज कंबल वाला। आइए सर, बैठिए। एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए, आप बैठिए।
महसूस हो रहा है? ये क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं बाबा? ये कोई टेक्निक नहीं है, जो मेरे को दिखी, जो नस ब्लॉक है वो नस में खोल रहा हूँ। कंबल का चमत्कार हो रहा है? हाँ, ये कंबल का चमत्कार। आपको महसूस हो रहा है चमत्कार? अभी तो दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कितने सालों से तकलीफ है आपको? ये 15 साल से। 15 सालों से आप ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपको? काफी दिखा दिया, बॉम्बे, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह। डॉक्टर आप ध्यान से सुनिए, 15 सालों से तकलीफ है और तमाम मेट्रो सिटीज में दिखा चुके हैं। बीमारी क्या है? ऑपरेट हो चुका है ये, लेकिन सोजन और दर्द नहीं जा रहा है। और इन पेशेंट में हम चलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनके पाँव में तकलीफ है, जो स्किन जो गैंग्रीन बोल रहे हैं, वो हम उसकी ठीक होने की बात करें। ठीक है। बाबा यहाँ पे चलने पे इम्प्रूवमेंट ना दिखाएं। ठीक है, हम मरीज से खुद पहुंच लेंगे। एम्बुलेशन की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर सर, चलिए सर। रुको, सीढ़ी चढ़ेंगे। आराम लग रहा है सर आपको? जरा मुड़िए पीछे, बताइए। यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं। चलने में आराम है। और ये जो आप सूजन बोल रहे हैं, सोजन तो कम होगी तब पता लगेगा। ठीक है, आइए बैठिए। दूसरे मरीज के पास हम चलेंगे। मुझे लगता है हिमानी, बाबा जब तक इलाज कर रहे हैं, रंजना पेशेंट से बात कर रही है जी, आपको डॉक्टर्स को भी शामिल रखना चाहिए और वो अपना इलाज करते हैं, डॉक्टर्स कमेंट देते रहे उनको क्या लगता है, क्योंकि ये समझ में भी तो आता रहे कि विज्ञान की कसौटी पर वो कहाँ खड़े उतर पा रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर दुग्गल जी से तो हो चुका क्या है, लेकिन तकलीफ थी डॉक्टर मैम आपको? बेनीवाल- एक मिनट हिमानी, मैं पूछ लूँ, इनको तकलीफ क्या थी आपको? बस ब्लॉकेज की। और अभी इलाज के बाद कितना असर हुआ है? मुझे मसाज के बाद जनरली अच्छा लगता है, तो जस्ट आई फील राइट नाउ ओके। थम्स अप या थम्स डाउन, क्या देंगी आप? सब ओके। ठीक है, बाबा को थम्स अप मिला है इनकी तरफ से। सर आपको तकलीफ क्या है? नी में पेन रहता है। और कितने सालों से? लगभग 15 ईयर्स के। इलाज इससे पहले डॉक्टर से करवाया? हाँ जी। कोई रिलैक्स? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी उम्मीद से आए आप? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना असर होता है। कंबल बाबा वो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि उस कंबल से ठीक कर देते हैं। जो ये मसाज थेरेपी देते हैं, पॉइंट जो दबाते हैं, उससे आराम आता है। कायरो ट्रीटमेंट आएगा। हाँ, हाँ, वो एक तरह का मसाज थेरेपी समझ लो, एक्यूप्रेशर थेरेपी समझ लो, फिजियोथेरेपी समझ लो, और उससे एक बार आराम आएगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना। कितनी बार दबाएंगे, ये तो सूदिंग इफेक्ट है। कितना आपको फायदा हुआ है? अभी तो पेन बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है। थम्स अप या थम्स डाउन? तो इन्होंने भी थम्स अप दिया है और आप खुद इनकी जुबानी सुन रही हैं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि न्यूज नेशन बार बार ये कह रहा है कि किसी भी दावे को हम यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ये कंबल वाले बाबा के अपने विचार हैं। आप इस वक्त क्या परेशानी है मैम आपको? बेटा घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द? हाँ, घुटनों में दर्द। और कितने सालों से? 1-1.5 साल हो गई। 1-1.5 साल से डॉक्टर्स के पास गई हैं इससे पहले आप? 1-2 बार गई बस। कुछ आराम आपको महसूस हुआ? हाँ, हुआ था थोड़ा। मतलब डॉक्टर से भी? तो डॉक्टर्स यहाँ पर कई मरीज ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास वो लोग गए हैं और उनको आराम भी महसूस हुआ है। ठीक है बाबा, जरा ये बताइए कि आप ये जो कर रहे हैं, कंबल आपका ले लिया जाए तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कंबल ले ले, कंबल लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कोई एक्सरे मशीन है, क्या है, कैसे आप डिटेक्ट कर ले रहे हैं क्या यही बीमारी सब कुछ है मेरा, एक्सरे मशीन को, सीटी स्कैन को, यही है। तो कोई भी इसे और ले तो हो जाएगा? हैं? इधर आइए जरा, मुझे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ पैनल में ना गेस्ट है डॉक्टर्स, और उनके जहन में बहुत सवाल है। हालांकि ये तमाम मरीज जो है आपको थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल जो है वो यही बना हुआ है कि ये कंबल अगर मैं ओढ़ लूं तो क्या ये सब मेरे में आस्था रखने लगेंगे? यही तो माता जी की दी हुई कंबल है। तो मैं ये इलाज कर पाऊंगी?
वो तो माता जी को पता है, मेरे को तो दिया है, तब से मैं ये कर रहा हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं तो और ये पाखंड अगर मैं फैला रहे पाखंड हैं। तो डॉक्टर साहब ये दोनों को खड़ा कर देना, खाली एक पॉइंट पे कर देना खड़ा। आप अपने आप को बाबा क्यों कह रहे हैं? आप फिजियोथेरेपिस्ट भी तो अपने आप को कह सकते हैं। मैं नहीं बाबा, लोग बाबा बोलते, मेरा नाम तो गणेश यादव है, लोग बाबा बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैम आप बताइए कितना फायदा हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप देंगी? चलिए इनकी तरफ से भी थम्स अप दिया गया है। फायदा कितना हुआ ये बताइए। डॉक्टर्स के पास 2 बार आप गई हैं, अभी कितना फायदा है कंपैरिजन 2 बार में? ज्यादा फायदा है। क्या क्या कुछ करें? हाँ, हल्का सा जब मैं ये चला रहा हूँ तो ये इधर उधर को दिख रहा है, चलने का ये संकेत पहले कभी होता था क्या? नहीं, कभी नहीं होता। उसकी चाल टेढ़ी है, वो चाल सीधा चला के दिखा दो और हम सीधा चला के दिखा देंगे ऑपरेशन करके। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं।